हजरत इब्राहीम। आग में भी भरोसा। हजरत इब्राहीम को अपनी कौम ने आग में डाल दिया क्योंकि उन्होंने बुतों की पूजा का इनकार किया था। आग भड़क रही थी, मौत सामने थी, लेकिन उनके दिल में डर नहीं था। उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। अल्लाह ने आग को ठंडी कर दी और हजरत इब्राहीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताने, जुल्म, भूख और तकलीफें सही, मगर किसी ने भी अल्लाह पर से भरोसा नहीं छोड़ा। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत में बुलंदी दी। मायूसी क्यों खतरनाक है? ने सैकड़ों साल अपनी कौम को समझाया, मगर लोग मजाक उड़ाते रहे, इनकार करते रहे, यहाँ तक कि उनका अपना बेटा भी उनके साथ नहीं आया। यह किसी भी इंसान के लिए दिल तोड़ देने वाली बात होती, मगर हजरत नूह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना, कश्ती बनाई, लोगों के तानों को सहा और आखिरकार अल्लाह की मदद आई। इस वक्त जब पूरी दुनिया खिलाफ हो, तब भी सच्चाई पर डटे रहना ही हौसला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह किताब अजीज, जबरदस्त ताकत वाले और हकीम, हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है। यानी कुरान हर पहलू से सच्चा, हिकमत से भरा और इंसान की रहनुमाई करने वाला है। सूरह गाफिर सुनने के फायदे: दिल को सुकून मिलता है। कुरान सुनने से दिल की बेचैनी, डर और उदासी कम होती है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। आपका स्वागत है। हमारी एक नई वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुरान पाक की एक ऐसी आयत के बारे में। अपने सुनीत होगी उसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, हजरत उमर बिन क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उसे आयत पर कुरान में क्या नाजिल फरमाते हैं और उसे पढ़ने सुनने के कौन कौन से फायदे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ना देर करते हुए बस आप आखिर तक बन रहे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपनी माँ, बहनों, भाइयों पर भेज देना, उनको भी मुश्किल परेशानियों से ईमान मजबूत होता है। इस सूरह में अल्लाह की कुदरत, रहमत और इंसाफ का जिक्र है, जिससे अल्लाह पर भरोसा बढ़ता है, नकारात्मक ख्याल कम होते हैं। रोज सुनने से शैतानी वसवसे और मायूसी दूर होती है, घर का माहौल पाक होता है। कुरान की तिलावत से घर में रहमत और सुकून का माहौल बनता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। तनज़्ज़लुल मिनर रहमानिर रहीम। किताबुन फज़्ज़िलत आयातुम कुरान अर्बईन लिक़ौमिन यअलमून। बिशैरिन औ नज़ीरन फ़अरज़ा कसीरुहुम फ़हुम ला युस्मऊन। वक़ालू कुलूबना फ़ी यकीनति मिम्मन तदऊना अलैहि व फ़ी आज़ानिन व कुरान मिन बैनना व बैनका हिजाबु फ़अमलू इन्नना आमिलून। क़ालू इन्ना मअना बसीरुम मिस्लुकुम युहा इल्ला इन्नमा अहयाकुम आयातुम वहदुम फयस्ताकिमून अलैहि वस्तगफिरूहु ववैलिल मुश्रिकून अल्लज़ीना ला यूतुज़ ज़काता फ़हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिनुस्सालिहाति फलहुम अज्रु गैरु ममनून। ऐनाकुम लतकफिरून बिल्लज़ीना खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमिन व तहअलून। सूरह गाफिर पढ़ने के फायदे: गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद। इस सूरह में अल्लाह ताला खुद को गाफिरुज़्ज़ंब, गुनाह माफ़ करने वाला बताते हैं। मुश्किल वक्त में हौसला। यह सूरह बताती है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और जालिमों का अंजाम बुरा होता है। दुआ की कबूलियत का जरिया समझकर पढ़ने से इंसान अल्लाह के और करीब होता है। इसे पहनने, तावीज, लॉकेट के बारे में संतुलित बात। कुरान पढ़ने का असली मकसद याद दिलाना होना चाहिए, न कि यह समझना कि सिर्फ पहन लेने से चमत्कार हो जाएगा। अगर कोई इसे अदब के साथ अल्लाह पर यकीन रखते हुए पहनता है और साथ में नमाज, दुआ और अमल करता है तो यह बरकत का जरिया बन सकता है। लेकिन सिर्फ पहनना बिना पढ़े सुने समझे इस्लाम की तालीम नहीं है। असली शिफा और हिफाजत अल्लाह देता है, तावीज नहीं, पूरा बैलेंस। निष्कर्ष: सुनना और पढ़ना
सुन्नत और सबसे अफजल तरीका पहनना या दहानी और बरकत की नीयत से अमल के साथ अंधविश्वास या जादू समझना गलत। इंसानी जिंदगी इम्तिहानों का नाम है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में मुश्किलें न आई हों। कभी रोजी की तंगी, कभी बीमारी, कभी रिश्तों की परेशानी, कभी दिली तकलीफ, तो कभी बेवजह का डर और मायूसी। ऐसे हालात में इंसान टूटने लगता है, हिम्मत हारने लगता है और सोचता है कि अब रास्ता नहीं बचा। मगर इस्लाम हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त आखिरी नहीं होता, बल्कि वही वक्त इंसान के ईमान को मजबूत करने, अल्लाह के करीब लाने और नई शुरुआत का जरिया बनता है। मुश्किल वक्त क्यों आता है? कुरान मजीद साफ बताता है कि दुनिया आराम की जगह नहीं बल्कि आजमाइश की जगह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर इंसान को डर, भूख, माल और जान के नुकसान से आजमाया जाएगा। यह आजमाइश सजा नहीं बल्कि इम्तिहान है। मुश्किल वक्त इसलिए आता है ताकि इंसान अपनी हकीकत पहचाने, ताकि वह अल्लाह की तरफ लौटे, ताकि सब्र और शुक्र का मकाम हासिल करे, ताकि घमंड टूटे और दिल नरम हो। जो इंसान हर हाल में अल्लाह को याद रखता है उसके लिए मुश्किल वक्त भी रहमत बन जाता है। हौसले का असली मतलब हौसला सिर्फ मुस्कुराते रहना नहीं है। हौसला है टूटकर भी अल्लाह से नाराज होना, रोते हुए भी उम्मीद न छोड़ना, गिरकर फिर खड़े होने की ताकत रखना। इस्लाम में हौसला सब्र प्लस यकीन प्लस दुआ से पैदा होता है। जब इंसान यह मान ले कि जो हो रहा है अल्लाह की हिकमत से हो रहा है, तब दिल को सुकून मिलता है। कुरान मुश्किल वक्त में हौसला कैसे देता है? कुरान इंसान के दिल का इलाज है। इसमें बार बार यह पैगाम दिया गया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। मायूस होना ईमान की कमजोरी है। कुरान पढ़ने और सुनने से दिल में यह यकीन पैदा होता है कि हालात चाहे जैसे हों, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मुश्किल वक्त में सब्र की ताकत। सब्र का मतलब चुप बैठ जाना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सही कोशिश करते रहना है। सब्र करने वालों के बारे में अल्लाह ने बड़ी खुशखबरी दी है। सब्र करने वाला इंसान घबराहट से बचता है, गलत फैसलों से महफूज रहता है, अल्लाह की मदद का हकदार बनता है। मुश्किल वक्त में सब्र इंसान को अंदर से मजबूत कर देता है। दुआ हौसले की सबसे बड़ी ताकत। जब इंसान के सारे सहारे छूट जाते हैं, तब दुआ ही उसका सहारा बनती है। दुआ कमजोरी नहीं बल्कि बंदे की ताकत है। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा। दुआ से दिल हल्का होता है, डर कम होता है, उम्मीद जिंदा रहती है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है। मुश्किल वक्त में रो रो कर की गई दुआ अक्सर सबसे कीमती होती है। नबियों की जिंदगी हौसले की मिसाल। अगर हम नबियों की जिंदगी देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा मुश्किलें उन्हीं पर आईं। हजरत अय्यूब ने बीमारी और तंगी में सब्र किया। हजरत यूसुफ को कुएं, जेल और तन्हाई से गुजरना पड़ा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताने, जुल्म, भूख और तकलीफें सही, मगर किसी ने भी अल्लाह पर से भरोसा नहीं छोड़ा। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत में बुलंदी दी। मायूसी क्यों खतरनाक है? मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। जब इंसान मायूस होता है तो दुआ छोड़ देता है, नमाज में दिल नहीं लगता, गलत रास्तों की तरफ बढ़ जाता है। इस्लाम में मायूसी को नापसंद किया गया है क्योंकि यह अल्लाह की रहमत पर शक करना है। मुश्किल वक्त में अमल जो हौसला बढ़ाते हैं। 5 वक्त की नमाज दिल को संभालती है। कुरान की तिलावत दिल की दवा है। जिक्र डर और बेचैनी को खत्म करता है। सदका मुसीबतों को टालता है। अच्छी सोहबत हिम्मत बढ़ाती है। अल्लाह की मदद कब आती है? अक्सर अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब इंसान समझता है कि अब कुछ नहीं बचा। यही इम्तिहान का आखिरी पल होता है। अल्लाह देर करता है मगर छोड़ता नहीं। जो इंसान सब्र करता है, दुआ करता है, गुनाहों से बचता है, उसके लिए अल्लाह ऐसा रास्ता निकाल देता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। नतीजा मुश्किल वक्त भी नेमत है। अगर इंसान समझ जाए कि मुश्किल वक्त उसे तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आया है, तो वही मुश्किल उसकी ताकत बन जाती है। हौसला रखने वाला इंसान ही कामयाब होता है। आखिरी पैगाम, मुश्किल वक्त आए तो याद रखो तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा हो। यह वक्त गुजर जाएगा, सब्र का फल जरूर मिलेगा। इंसानी जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी खुशी, कभी गम, कभी आसानी, कभी सख्ती। जब इंसान मुश्किल दौर से गुजरता है, चाहे वह बीमारी हो, गरीबी हो
रिश्तों की टूटन हो, बेकारी हो या दिल की गहरी बेचैनी, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब सहारा कौन देगा? इस्लाम का जवाब बिल्कुल साफ है, कुरान। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में हौसला देने वाली, दिल को थामने वाली और रास्ता दिखाने वाली किताब है। कुरान सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी का सहारा। कुरान मजीद इंसान को यह यकीन दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अल्लाह अपने बंदे के साथ होता है। कुरान बार बार इंसान को यह एहसास दिलाती है कि हर तकलीफ देखी जा रही है, हर आंसू गिना जा रहा है, कोई भी दर्द बेमकसद नहीं। यही एहसास इंसान के अंदर हौसला पैदा करता है। मुश्किल वक्त सजा नहीं, इम्तिहान। कुरान सबसे पहले इंसान की सोच को सही करती है। अक्सर हम मुश्किल को सजा समझ लेते हैं, जबकि कुरान बताती है कि मुश्किल इम्तिहान है। इम्तिहान का मतलब अल्लाह तुम्हें गिराना नहीं चाहता, अल्लाह तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है, अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। जब इंसान यह समझ जाता है कि यह दौर अल्लाह की तरफ से है, तब दिल में शिकायत की जगह सब्र आ जाता है, और सब्र ही हौसले की जड़ है। हर मुश्किल के साथ आसानी है। उम्मीद की सबसे बड़ी आयत कुरान का यह पैगाम टूटे दिल के लिए मरहम है कि कोई भी मुश्किल हमेशा की नहीं होती। अल्लाह साफ तौर पर इंसान को यह यकीन दिलाते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी जरूर आएगी, अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होगा, आंसुओं के बाद मुस्कान जरूर आएगी। यह यकीन इंसान को अंदर से खड़ा कर देता है। यही हौसला है। कुरान दिल की बेचैनी को कैसे कम करती है। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी तकलीफ दिल की बेचैनी होती है, डर, घबराहट, मायूसी, अकेलापन। कुरान बताती है कि दिल का सुकून दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि अल्लाह के जिक्र में है। जब इंसान कुरान पढ़ता है, कुरान सुनता है, उसके मतलब पर सोचता है, तो दिल धीरे धीरे शांत होने लगता है। दिल को यह भरोसा मिलता है कि कोई है जो सब संभाल रहा है। मायूसी से रोकती है। कुरान मुश्किल वक्त में सबसे खतरनाक चीज मायूसी है। मायूसी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। कुरान साफ तौर पर मायूस होने से रोकती है और बताती है कि अल्लाह की रहमत से निराश होना सही नहीं। कुरान यह सिखाती है कि गुनाह कितने भी बड़े हों, रहमत उससे बड़ी है। हालात कितने भी बिगड़े हों, अल्लाह सुधार सकता है। रास्ते बंद लगे, तब भी अल्लाह नया रास्ता खोल सकता है। यह सोच इंसान को हिम्मत देती है। नबियों की कहानियाँ, हौसले की जिंदा मिसाल। कुरान मुश्किल वक्त में सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि जिंदा मिसालें देती है। हजरत अय्यूब, बीमारी, गरीबी, तन्हाई, मगर सब्र नहीं छोड़ा। हजरत यूसुफ, कुएं, गुलामी, जेल, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। हजरत मूसा, फिरौन जैसा जालिम, मगर अल्लाह पर भरोसा रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताने, जुल्म, भूख, मगर दुआ और सब्र से काम लिया। इन वाक़ियात को पढ़कर इंसान समझ जाता है कि अगर अल्लाह के प्यारे बंदों पर मुश्किलें आ सकती है, तो मुझ पर क्यों नहीं, और अगर वे सब्र कर गए तो मैं भी कर सकता हूँ। कुरान इंसान को अकेलापन महसूस नहीं होने देती। मुश्किल वक्त में इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। कुरान यह एहसास दिलाती है कि अल्लाह तुम्हारी रगेजान से भी करीब है, तुम्हारी हर बात सुन रहा है, तुम्हारे दिल की हालत जानता है। यह एहसास इंसान के अंदर हिम्मत और सुकून भर देता है। दुआ की ताकत सिखाती है। कुरान इंसान को सिखाती है कि जब सारे दरवाजे बंद हों, तब दुआ का दरवाजा खुला रहता है। दुआ इंसान को अल्लाह से जोड़ती है, दिल को हल्का करती है, हौसले को जिंदा रखती है। कुरान बताती है कि अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुनता है, चाहे हालात जैसे भी हों। कुरान सही नजरिया देती है। मुश्किल वक्त में इंसान अक्सर गलत फैसले कर बैठता है। कुरान इंसान को सोचने का सही तरीका देती है। जल्दबाजी से बचना, अल्लाह पर भरोसा रखना, सही रास्ते पर कायम रहना, यही नजरिया इंसान को टूटने नहीं देता। कुरान बताती है अल्लाह देर करता है, छोड़ता नहीं। अक्सर इंसान कहता है मेरी दुआ कब कबूल होगी। कुरान समझाती है कि अल्लाह का हर काम हिकमत से होता है। वह सही वक्त का इंतजार करता है, बंदे को तैयार करता है, फिर ऐसी मदद करता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। यह यकीन इंसान को हौसला देता है कि मेरी मेहनत और सब्र बेकार नहीं जाएगा। कुरान और अमल, हौसले की मजबूत नींव। कुरान सिर्फ पढ़ने की नहीं, अमल करने की किताब है। जब इंसान नमाज कायम करता है, जिक्र करता है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, तो उसका दिल मजबूत होता है और मुश्किल वक्त भी आसान लगने लगता है। नतीजा, कुरान क्यों सबसे बड़ा सहारा है?
क्योंकि कुरान उम्मीद देती है, दिल को सुकून देती है, मायूसी से बचाती है, सब्र सिखाती है, अल्लाह से जोड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि जो कुरान से जुड़ गया वह कभी टूट नहीं सकता। आखिरी पैगाम, अगर आज जिंदगी में अंधेरा है तो कुरान को थाम लो, अगर दिल भारी है तो कुरान पढ़ो, अगर हौसला टूट रहा है तो कुरान सुनो। इंसानी जिंदगी में जब मुश्किलें आती है, जब रास्ते बंद नजर आते हैं और दिल टूटने लगता है, तब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है हौसले की। यह हौसला किताबों के उपदेश से नहीं बल्कि जिंदा मिसालों से पैदा होता है। कुरान मजीद ने नबियों की जिंदगी को इसलिए बयान किया है ताकि इंसान सीख सके कि सबसे ज्यादा मुसीबतों में भी अल्लाह पर भरोसा कैसे रखा जाता है। नबी कोई आम लोग नहीं थे, लेकिन वे भी इंसान थे। भूख लगी, आंसू आए, दिल उदास हुआ, मगर उन्होंने कभी उम्मीद और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। यही वजह है कि नबियों की कहानियां आज भी टूटे दिलों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। हजरत आदम, गलती के बाद भी उम्मीद। हजरत आदम इंसानियत के पहले नबी है। उनसे एक भूल हुई, जन्नत से जमीन पर आना पड़ा। यह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। जन्नत की नेमतें छूट गईं, नई दुनिया में संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन हजरत आदम ने मायूस होकर अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी और उम्मीद रखी कि अल्लाह रहम करेगा। सबक गिरने के बाद उठना ही असली हौसला है। गलती के बाद मायूस होना नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। हजरत नूह, तन्हाई में अडिग हौसला। हजरत नूह ने सैकड़ों साल अपनी कौम को समझाया, मगर लोग मजाक उड़ाते रहे, इनकार करते रहे, यहाँ तक कि उनका अपना बेटा भी उनके साथ नहीं आया। यह किसी भी इंसान के लिए दिल तोड़ देने वाली बात होती, मगर हजरत नूह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना, कश्ती बनाई, लोगों के तानों को सहा और आखिरकार अल्लाह की मदद आई। वक्त जब पूरी दुनिया खिलाफ हो, तब भी सच्चाई पर डटे रहना ही हौसला है। हजरत इब्राहीम, आग में भी भरोसा। हजरत इब्राहीम को अपनी कौम ने आग में डाल दिया क्योंकि उन्होंने बुतों की पूजा का इनकार किया था। आग भड़क रही थी, मौत सामने थी, लेकिन उनके दिल में डर नहीं था। उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। अल्लाह ने आग को ठंडी कर दी और हजरत इब्राहीम बच गए। जब भरोसा अल्लाह पर हो तो सबसे बड़ा खतरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हजरत इस्माइल, फर्माबरदारी का हौसला। हजरत इस्माइल को कुर्बानी के लिए तैयार होना पड़ा। यह सोच भी इंसान को हिला देती है, मगर उन्होंने अपने वालिद हजरत इब्राहीम से कहा कि अल्लाह का हुक्म पूरा करें। यह सिर्फ सब्र नहीं बल्कि हौसले की सबसे ऊंची मिसाल है। सबक, अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी इच्छा कुर्बान कर देना ही सच्चा हौसला है। हजरत यूसुफ, कुएं से तख्त तक। हजरत यूसुफ की जिंदगी मुश्किलों की पूरी किताब है। भाइयों ने कुएं में डाला, परदेश में गुलाम बने, झूठा इल्जाम लगा, जेल गए, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह पर से भरोसा नहीं छोड़ा। आखिरकार वही यूसुफ मिस्र के खजानों के मालिक बने। सबक, मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि ऊंचा उठाने आती है। हजरत अय्यूब, सब्र की इंतहा। हजरत अय्यूब पर बीमारी, माल की तबाही और औलाद का गम आया। सब कुछ छिन गया, लेकिन उनकी जुबान से शिकायत नहीं निकली। उन्होंने अल्लाह को पुकारा, मगर सब्र के साथ अल्लाह ने उनकी तकलीफ दूर की और पहले से ज्यादा नेमतें दी। सबक, सब्र अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। हजरत मूसा, डर के बावजूद कदम। हजरत मूसा को फिरौन जैसे जालिम का सामना करना पड़ा। उनके पास कोई फौज नहीं थी, सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। लाल समंदर सामने था, पीछे दुश्मन, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। समंदर रास्ता बन गया। सबक, डर के बावजूद सही कदम उठाना ही हौसला है। हजरत यूनुस, अंधेरे में भी उम्मीद। हजरत यूनुस अंधेरे समुद्र में मछली के पेट में थे। यह पूरी तरह बेबसी की हालत थी, लेकिन उन्होंने तौबा और जिक्र किया, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। सबक, सबसे गहरे अंधेरे में भी अल्लाह की रहमत मौजूद होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी मिसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हौसले की सबसे बड़ी किताब है। ताने, जुल्म, भूख, तन्हाई सब सहा, मगर उन्होंने बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की। सबक, हौसला सिर्फ सहने का नाम नहीं बल्कि माफ करने का भी नाम है। नतीजा, नबियों की कहानियाँ क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कहानियाँ उम्मीद देती है, सब्र सिखाती है,
अल्लाह पर भरोसा मजबूत करती है, मायूसी से बचाती है।